हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, आप लोग की एग्जाम आ रही है, तो बीए की एग्जाम है, तो बीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इवन बीए के अंदर आपको दो पेपर सेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, और वो दो पेपर सेट आपको कैसे लेने वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो यहाँ पर आपको दो पेपर सेट और इवन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लो। पेपर स्टाइल से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो पेपर है वो किस फॉर्मेट में मिलेगा, ओके आपको, और कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए तो देखो यहाँ पर टीवाई बीकॉम बीए के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के अंदर जो न्यू कोर्स आया है उसका आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। चलिए देखें, देखो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो वो भी एक बार देखते जाना। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल फंक्शन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। व्हाट इज वाटर कैपिटल, देखो वाटर कैपिटल पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो। लिस्ट द इंसिडेंटल ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन, इंसिडेंटल ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन आएगा, ये आपका करना है। स्टेट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड इट्स क्रेडिटर्स। देखो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो चैप्टर है वहां से आपको केस स्टडी भी आती है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्रेडिटर्स के ऊपर भी पूछ सकते हैं, एम्प्लॉय के ऊपर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो चैप्टर है वहां से बहुत कुछ आता है और ये टॉपिक से केस स्टडी भी आती है, ओके, इस टॉपिक से केस स्टडी भी आती है, ओके। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिव द मीनिंग ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, ओके, और व्हाट इज अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन। देखो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट और ये दोनों टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन विथ रीजन पूछते हैं कि इसके रीजन क्या है। ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, उसके रीजन क्या है, वो रीजन के साथ पूछते हैं। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां पर आपको पूछते हैं व्हाट इज अ वर्किंग कैपिटल स्टेटस कंपोनेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन भी कर लो। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, ये दो टॉपिक भी आप एक्स्ट्रा पढ़ लेना। अब बात करते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन की। तो देखो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कुछ टॉपिक है जो इस बार न्यू ऐड किए गए हैं। इंपोर्टेंस ऑफ वैदिक मैनेजमेंट मेथड, ये दो टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौटिल्य मैनेजमेंट लेसन जो है वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल, यहां पर ऑफ आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंस इन डिटेल, ओके। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग, ये पढ़ के जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पर पूछा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड गिव इट्स रीजन, रीजन के साथ आपको ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में पूछा और हो सकता है अंडर कैपिटलाइजेशन के बारे में भी पूछा, ओके। दोनों पढ़ लो, दोनों के विथ रीजन पढ़ लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देखो ये दो टॉपिक मैं मोस्ट इंपोर्टेंट मानता हूं, यहां से कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए, ओके। चलिए डिस्कस द सोर्सेस, यहां पर सोर्सेस पूछा है वर्किंग कैपिटल के, ठीक है। डिस्कस द आर्गुमेंट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो यहां पर आर्गुमेंट पूछा है किसका, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपको क्या पूछिए, आर्गुमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव द मीनिंग ऑफ द ऑफिस करस्पॉन्डेंस एंड स्टेट द प्रोसीजर फॉर द आउटगोइंग मेल, ओके। डिस्कस द मीनिंग एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, देखो मीनिंग और लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी आपको कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन
शॉर्ट क्वेश्चन दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है राइट अ शॉर्ट नोट कंप्यूटराइज फाइलिंग। ओके, ये टॉपिक है। और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन कंटेम्पररी सिनारियो। फिर है डिस्कस द इफेक्ट एंड रेमेडीज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। देखो यहाँ पर दोनों टॉपिक आ गया, इफेक्ट भी पूछा और रेमेडीज भी पूछी है, अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन दोनों की। तो ये टॉपिक मैंने आगे भी बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट हुआ है वापस। अच्छा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, डिस्कस द इंसिडेंटल फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड राइट द शॉर्ट नोट। आपको शॉर्ट नोट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉय, मतलब कंपनी की अपने एम्प्लॉय के प्रति कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आगे हम लोगों ने क्रेडिटर्स के बारे में भी पढ़ा था कि क्रेडिटर्स के टुवर्ड क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहां पर से आपको केस स्टडी भी पूछते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको जो पेपर दिया है ना, उस पेपर के अंदर अगर आप देखोगे उसमें आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉय, उसके ऊपर मैंने केस स्टडी भी रखी है। वो एक केस स्टडी भी आप एक बार देखना, ठीक है, पूछ सकते हैं इस टाइप की। बेनिफिट ऑफ ई फाइलिंग और टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, अच्छे से करना है। और ये टॉपिक गलती से यहाँ पर रिपीट हो रहा था, ठीक है, तो नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था। डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर्स। ओके, और ये स्टेट प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR आएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, ये एक क्वेश्चन जो है वो आपका न्यू ऐड हुआ है, तो ये ध्यान से पढ़ के जाना है। और देखो मैं आपको 2 पेपर दे रहा हूँ और वो दोनों पेपर टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के बाद हम अपलोड कर देंगे, और वो दोनों पेपर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और उस दोनों पेपर के अंदर कुछ अगर नया मिले तो वो भी आपको करके जाना है अच्छे से, ठीक है। और उस पेपर से आपको एक पेपर स्टाइल जरूर मिल जाएगी। और देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और वहां पर मैं आने वाले जो आपके जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम के एटलीस्ट हर एक एग्जाम के 2 पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा। और हो सके तो BRF के अंदर और ऑडिट के अंदर हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर है वो भी प्रोवाइड कर देंगे आने वाले समय में। तो हो सके तो उसको ज्वाइन कर लो, और मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।